जल्दी से आपके सामने महाराष्ट्र में एग्जिट पोल क्या कह रहा है एआई तकनीक से किया हुआ। 26 से 34 सीटें महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मिल रही है। 15 से 21 सीटें जा सकती हैं, बाकी दलों को 0 सीटें। महाराष्ट्र में एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें 26 से 34, माफ कीजिए, इंडिया गठबंधन को 15 से 21। एनडीए के खाते में सबसे ज्यादा यहां पर सीट महाराष्ट्र में जाती हुई नजर आ रही है। ये जो एआई तकनीक से किया गया एग्जिट पोल है महाराष्ट्र का, वो ये बता रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस से हमारे साथ नसीम खान जुड़ गए हैं। नसीम खान साहब, ये जो हमारा एआई एग्जिट पोल है, इसमें एनडीए को 26 से 34 सीटें और इंडिया गठबंधन को 15 से 21 सीटें, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल से बहुत सारे एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, अलग अलग सर्वेज आ रहे हैं। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ों पर पूरी तरह से निर्भर होकर कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे सर्वे इसके पहले पास्ट में आए हैं और रिजल्ट जब काउंटिंग हुई है तो एकदम उलट हुआ है। जिस तरह से देश का माहौल था, आप ही की सर्वे, आप ही ने जो एआई के लोगों ने किया है, आपका मानना है कि 80% इसकी सत्यता हो सकती है, एक्यूरेसी उसकी 80% हो सकती है। उसके बावजूद आपके सर्वे में और कल के दूसरे एग्जिट पोल के अंदर जो अलग अलग एजेंसीज ने ठीक है, मैंने माना नसीम आंकड़े दिखाए हैं, उसमें बहुत मैंने मान लिया आपकी बात। तो हमें लगता है कि 4 तारीख तक इंतजार करना चाहिए। अच्छा, कर लेते हैं 4 तारीख का इंतजार। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश की जनता ने जो फैसला दिया है, वो फैसला हमें पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में दिया है, क्योंकि 10 साल में मोदी जी के राज में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, किसान, अत्याचार, तानाशाही, ये जो सारे मुद्दे रहे हैं लोगों के, उन मुद्दों को इंडिया गठबंधन और खास करके राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर और सड़कों पर उतरकर देश के लोगों का मुद्दा उठाया है। बस एक छोटा सा सवाल है नसीम जी, इंडिया गठबंधन को साथ नसीम जी, एक छोटा सा सवाल है कि सरकार बनेगी। मैं समझ रहा हूँ आपके सेंटिमेंट में समझ रहा हूँ नसीम जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि महाराष्ट्र में एक समय में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाती थी, फिर एक समय आया जब आप शरद पवार साहब के साथ, एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने लगे, और आज ये स्थिति है कि आप वहां गठबंधन में हैं और भविष्य अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात पर यकीन करता हूं कि आपको अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। आपका आंकड़ा क्या कहता है इंटरनल सर्वे का? वहां देखिए, हमारा इंटरनल सर्वे जो है 30+ का इंटरनल सर्वे हमारा है। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में 30 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने पूरी तरह से साथ दिया है और हमारा गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और लोगों के मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा है। विकास के जो फेलियर रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो और या महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार हो। दूसरी बात, आपने गठबंधन की बात की। अनुराग जी, राजनीति में समय, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों में राजनीति होती है, आपने देखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और चलिए 4 तारीख को फिर आपके साथ हम बातचीत करेंगे और आपका जो दावा है उसको परखेंगे। आरती टिक्कू, मैं जल्दी से आपका फिर एक बार रुख करना चाहूंगी। ये जो आंकड़े आ रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर, क्या है आपका रिएक्शन? देखिए, मैं इन एग्जिट पोल्स को देखकर मुझे लगता है शहजाद का सवाल बहुत वैलिड है कि क्या ये वोटर्स के सेंटिमेंट्स है कि ये उन लोगों के सेंटिमेंट्स है जो आइडियोलॉजिकली या पॉलिटिकली कहीं पे भी दुनिया में किसी लोकेशन पे भी ऑपोजिशन के साथ अलाइन। ठीक है आरती जी, लेकिन हमने नसीम को भी सुना। नसीम का भी अपना इंटरनल सर्वे है जो 35 सीटें महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को दे रहा है। भाटी साहब ने देखिए, मुझे नहीं लगता है, बताया। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस एनडीए से बेहतर करेगी। उसका मैंने कल भी बताया कि महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने अपनी शिवसेना तोड़कर शिवसेना को कमजोर किया, अपनी शिवसेना को कमजोर किया।